इससे पहले नहीं आते हैं, जब जब चुनाव आता है तब आते हैं। और इस बार खूब आ रहे हैं। पहलगांव के बाद कश्मीर में गए, मधुबनी चले आए, फिर विक्रमगंज चले आए, अभी पता चला कि सिवान में भी गए थे। हो सकता है कि चुनाव आते आते आपके अरवल में अभी जाए, अभी हो सकता है आ जाए। बिहार में 243 सीट पे खूब दौरा करेंगे। नीतीश जी भी 20 साल से मुख्यमंत्री, 20 साल कम नहीं होता। और अभी चुनाव से पहले लगता है कि इससे पहले गहरी नींद में थे, अचानक लगता है कि उनकी नींद खुली है और कुछ घोषणा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो 400 रुपए का पेंशन देते थे उसको हम बढ़ा करके अभी 1000 रुपए कर देंगे और 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब बताइए, ये 400 रुपए से कुछ होता नहीं है। 400 रुपए का मतलब आज के दिन में, दिन का हिसाब लगाइए तो महीने में 400 का मतलब प्रतिदिन 15 रुपए भी नहीं है, 13 रुपए। एक कप चाय में 10 रुपए चला जाता है आजकल। तो 13 रुपए आप देते थे और अभी 20 साल बाद अचानक नींद से जा करके कह रहे हैं कि अभी देखो हम 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, 1000 रुपए देंगे। इसका मतलब प्रतिदिन का फिर से हिसाब लगाइए तो 35 रुपए देंगे। अभी बताइए, ये जले पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? आप इतने दिनों से, आपको 20 साल से आप इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव आएगा और तब जाकर के हम लोगों को कुछ पैसा दे करके कहेंगे कि देखो 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे साथियों ने लगातार इस पर विधानसभा में आवाज उठाई, लगातार बाहर हमने जो हक दो वादा निभाओ आंदोलन चलाया। उसमें भी हमारी बड़ी एक मांग थी कि बुजुर्गों के लिए, तमाम कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कम से कम 3000 रुपए की गारंटी करो। और अभी इंडिया गठबंधन में हम लोगों ने बात कर ली कि नीतीश जी को 400 से 1100 में पहुंचने में 20 साल लग सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम शुरू ही करेंगे 1500 रुपए से, कम 1500 रुपए देंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया। ये लोगों की गरीबी, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार 20 साल से चला रहे हैं, आपको तो जवाब देना चाहिए कि भाई इतनी गरीबी क्यों है बिहार में, क्यों ऐसा है कि 1 करोड़, आप 1 करोड़ लोगों को हम 1000 रुपए देंगे। 1 करोड़ परिवार, 94 लाख से ज्यादा, करीब 1 करोड़ परिवार बिहार में 6000 से कम कमाई पर जिंदा रहते हैं, महीने में 6000 से कम। आप समझ लीजिए, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे, नीतीश कुमार देंगे, अमित शाह देंगे, कौन देंगे? डबल इंजन की सरकार, कहते हैं डबल इंजन है हमारा। एक इंजन यहां है, एक इंजन दिल्ली में है, और डबल इंजन लेकर के आप बिहार में कर क्या रहे हैं? गड्ढे खोद रहे हैं, पूरे बिहार को गरीबी के गड्ढे में गिरा दिए हैं। तो आज पूरे नीतीश बाबू अब कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए देने की बात थी, अब कह रहे हैं कि हम एक मुश्त दे देंगे। अभी 1 साल पहले आपने घोषणा की थी विधानसभा में, जिस समय नीतीश जी हमारे साथ आए थे, उस दिन महागठबंधन में थे, उसी दौर में सर्वे हुआ, उसी दौर में बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है वो पता चला, किसकी कितनी आमदनी है पता चला। उसी दौर में यह तय हुआ था कि 2-2 लाख रुपए हम देंगे उन गरीब परिवारों को, उन महागरीब परिवारों को। गरीब नहीं, मैं तो कहता हूं कि महागरीब। 6000 से कम कमाई पर कोई आप जिंदा नहीं रह सकते। 6000 का मतलब रोजाना 200 रुपए, 200 रुपए में कोई 4-5 लोगों का परिवार चल ही नहीं सकता आज। और आप कह रहे हैं कि हम देंगे, तो अभी कहां देंगे? अभी पिछले 1 साल में क्या किया आपने? 1 साल में आपने किसी को नहीं दिया। बड़े मुश्किल से पूरे बिहार में ढूंढने पर भी शायद ही कोई परिवार मिलेगा जो कहेगा कि हमको नीतीश बाबू ने कहा था और 2 लाख रुपए हमको मिल गए। और अब चुनाव आया तो
तो अचानक अब याद करके बोल रहे हैं कि हम 2 लाख रुपए देंगे। लेकिन इससे पहले लोगों से आपने कहा कि आवेदन पत्र जमा कीजिए, आवेदन पत्र के लिए आय प्रमाण पत्र दीजिए, आय प्रमाण पत्र के लिए सीओ के पास जाइए तो सीओ 1 लाख रुपए का दे रहा था आय प्रमाण पत्र। हम लोग इतना लड़े तब जाकर के बिहार में आय प्रमाण पत्र बनना शुरू हुआ कि भाई 60,000 का, 50,000 का, 70,000 का आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए गरीबों को। आपने गरीब बना के रखा और उस गरीबी का प्रमाण पत्र भी आप नहीं देंगे। गरीब को आप 1 लाख का प्रमाण पत्र थमा देंगे, ये मजाक नहीं चलेगा। अभी हमने सुना कि जीविका बहनों के लिए नीतीश बाबू ने कहा कि हम पैसे बढ़ा देंगे। पैसे बढ़ा देंगे तो आपने वो सर्कुलर क्यों जारी किया था कि 1 पैसा भी नहीं देंगे? कल उनका सर्कुलर था कि 1 पैसा भी नहीं देंगे। और तब इसके लिए जब पूरे बिहार में जीविका बहनों ने हड़ताल की, उस हड़ताल को आपने दमन किया। लड़ने वाली जो हमारी बहनें थी बहुत जगह उनको आपने निकाल दिया। और अब चुनाव के समय क्या लोग भीख मांग रहे थे आपसे? आप कह रहे कि हम पैसा देंगे, बढ़ा देंगे। कह रहे कि जो कर्ज 10% अगर आपको लगता था उस पर ब्याज, तो वो 7% लगेगा, 3% सरकार देगी। जब तक चुनाव है तब तक सरकार देगी और चुनाव के बाद सरकार उठ जाएगी। तो ये 10% और 7% का खेल क्या है? ये हमने पूछा, पूरे बिहार में हमारे साथी जा रहे हैं, महिलाओं से पूछ रहे हैं कि कितना कर्ज आपको मिलता है, कहां से मिलता है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत कम कर्ज मिलता है और उस कर्ज का पूरा ब्याज है। तो पहले अगर आप कम करेंगे तो पहले तो कहिए कि जितना ब्याज अभी तक है, जो कर्ज है उसको माफ करिए पहले, तब करिएगा आगे की बात। पहले माफ कर दीजिए, तब तो बात समझ में आएगी कि हाँ इतना ब्याज था, इतना तरफ। वो आकर के आप कह रहे हैं कि 10% की जगह हम 7% लेंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो स्वयं सहायता समूह से पैसा बहुत मिलता ही नहीं है। और ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले अभी हैं, वो पूरे जाल बिछा रहे हैं, घूम रहे हैं गांव गांव में, कह रहे हमसे ले लो, हमसे कर्ज ले लो, हमसे कर्ज ले लो। और लोग उसी कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि 6,000 रुपए से कम कमाई पर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमने कहा कि आपने जब कहा कि 6,000 से कम कमाई है, ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि 6,000 से कम कमाने वाले अगर अभी भी बिहार में जिंदा हैं तो वो कहीं ना कहीं से कर्ज ले रहे हैं। और वो कर्ज का ऐसा पूरा जाल बिहार में बिछा रहा है कि पूरे बिहार में उसमें लोग फंसते चले जा रहे हैं, आत्महत्या करने लगे हैं गरीबी के चलते, कर्ज के चलते। तो वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले वो कोई 7% 10% इंटरेस्ट का काम नहीं करते। ये लोग जो ब्याज लेते हैं वो 30, 40, 50% उनके ऊपर किसी तरह का कोई लगाव नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार के अंदर और पूरे देश में ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो कर्ज दे रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल रोक लगानी होगी, उनके ऊपर नियंत्रण होगा। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार को बिना ब्याज कर्ज देना होगा। जितना कर्ज चाहिए उतना देना होगा। आखिर वो पैसा तो महिलाओं से आप इकट्ठा करते हैं। जो भी पैसे आपके पास है आपके खजाने में, वो किसी अदानी अंबानी का पैसा तो है नहीं। जो भी पैसा, वो डबल इंजन दिल्ली वाली सरकार हो और पटना वाली सरकार हो, जिस सरकार के पास खजाने में जितना पैसा है, समझ लीजिए कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा देश के गरीब, देश के मजदूर, देश के किसान हमसे लिया जाता है। ये अमीर लोग, ये अदानी अंबानी, ये तो पैसा लेकर के भागने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान से पैसा उठाते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और चले जाते हैं विदेशों में। इसीलिए वो पैसा हमारा है और हमारा पैसा हमारे लिए खर्च हो, हमारे लिए काम में लगे, ये देखना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथियों ने कहा कि इस पूरे इलाके में आज तो हम लोग आए, बारिश लेकर के आए। अभी बरसात शुरू हो रहा है, तो बारिश के समय में थोड़ी बारिश तो होगी, लेकिन इस पूरे इलाके में जो सूखा पड़ रहा है, खेत भी सूख रहा है और घर में भी पीने के लिए
पानी नहीं है, और चारों तरफ से आप सोन नहर और सोन नदी दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। अभी राजा राम जी ने बताया कि किस तरीके से गड्ढे खोद रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। बालू माफिया। पहले एक समय था बिहार में बालू मजदूर होते थे, बालू मजदूर होते थे। बालू नदी घाट पर, बालू पर गरीब लोग कुछ कमाते थे। आपने छीन लिया वो सारा मुंह मचुआ जेसीबी मशीन ला करके, सब बालू माफिया वाले वो बालू का कारोबार कर रहे हैं। ट्रैक्टर का पूरा रास्ते में देखिए बालू लाद करके और पहाड़ बन रहा है। बालू का रोजगार आपने छीन लिया। लोग तारी बेचते थे, तारी का रोजगार आपने छीन लिया। शराब माफिया को ला दिया पूरे बिहार में। तो आप तो रोजगार छीनने वाले हैं। वो जो मुंह मचुआ मशीन है माफिया के लिए, वो सब कुछ बिहार के गरीबों का रोजी रोटी, उनके रोजगार, उनके कमाई, इसको छीनने के लिए ये सरकार चल रही है। और चुनाव जब आती है, चुनाव जब आया, अब मोदी जी और नीतीश जी बोल रहे हैं कि बिहार में विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे? हवाई अड्डा खोलेंगे, बहुत सारे हवाई अड्डे बनाएंगे। पूर्णिया में पिछले 15-20 साल से घोषणा कर रखे हैं, अभी तक नहीं बना। तो हवाई अड्डा बनेगा, और पहले बनेगा, उसके बाद पता चलेगा कि हवाई अड्डा अदानी को दे दिया गया। कह रहे कि 5 सितारा होटल, हवाई अड्डा और 5 सितारा होटल पटना में बने, उससे अरवल में कौन सा विकास होगा? उससे जहानाबाद में कौन सा विकास होगा? गरीब को कहां कौन सा रोजगार मिलेगा? इसलिए हमारे सामने ये सारे सवाल है। तो साथियों, आपसे ये कहने के लिए आए हैं, 2020 में हम लोग लड़े, मिलकर के लड़े पहली बार। राजद के साथी, माले के लोग, कांग्रेस के लोग सब मिलकर के हमने महागठबंधन बनाया। 2024 का लोकसभा का चुनाव आया तो पूरे देश के पैमाने पर हमने गठबंधन बनाया, उसका नाम है इंडिया। लेकिन 20 में हम लोगों को सरकार हम लोग नहीं बना पाए, कुछ सीटों के चलते सरकार नीतीश। तो बिहार में हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र में भले आप जीत गए, हरियाणा में भले आप जीत गए, लेकिन देखिए बगल में झारखंड में आप